रियाणं नमो वज्रायाणं नमो लुवे सौवसाहुरं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारा आज का विषय है ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है। ज्ञानी और अज्ञानी में जमीन आसमान का अंतर पड़ गया। जैसे अंधकार और प्रकाश में अंतर है ना, ऐसे ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर है। भानुआंटी, ज्ञानी की सोच कैसी और अज्ञानी की सोच कैसी होती है। अज्ञानी पर का कर्ता बनता है, पर को अपना कर्ता मानता है। पर मेरा कार्य, मैं पर का कर्ता, मैं पर का भोक्ता, इस शरीर में ये संयोग मेरे, हर समय ये मान्यता चल रही है। और ज्ञानी हर समय भेद ज्ञान कर रहे हैं कि मैं पर का कर्ता भोक्ता नहीं, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, परमाणु मात्र भी। ज्ञानी हर समय स्वाधीनता स्वतंत्रता का विचार करते हैं। ज्ञानी कहते हैं होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। ज्ञानी का अंदर में अभिप्राय बदल गया, अहमपना बदल गया। ज्ञानी का अहमपना पूरे जगत में से उड़ गया और एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अहमपना हो गया। हाँ बेटे। और अज्ञानी को एक आत्मा में अहमपना नहीं है, सारे सहयोग में अहमपना करके बैठा है। ज्ञानी के जीवन में भी उदय आते हैं, कर्म के उदय है, संयोग है, प्रतिकूल अनुकूल सामग्री है बाहर में, और अंदर में देखे तो रागादि परिणाम भी हो रहे हैं। परंतु ज्ञानी कहते हैं हम सबके जानने वाले, हम किसी के करने वाले नहीं, परंतु संयोग कर्म और रागादि परिणाम का मैं जानने वाला। और अज्ञानी सबको अपना मानकर बैठा है, सबको भ्रम की दुनिया में जी रहा है ना अज्ञानी। भूतकाल में ये संयोग ना मेरे थे, ना मेरे हैं, और ना कभी मेरे होने वाले। ज्ञानी का सोच, ज्ञानी की विचारधारा, ज्ञानी का चिंतन एक अलग प्रकार का है। ज्ञानी को किसी का भय नहीं, बोलो। और अज्ञानी को कितने भय बताए हैं? 7 भय। 7 भय, सारे भय है। और ज्ञानी कहते हैं हम निर्भय है, हम निडर है, क्योंकि मेरे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में कुछ हुआ ही नहीं। बोलो, इसका नाम ज्ञानी। हर समय निशंक रहता है, हर समय निर्भय रहता है, निर्भार रहता है, इसका नाम ज्ञानी। कहते हैं ना, सुखी जैनी सो दुखी नहीं, और दुखी सो जैनी नहीं। ज्ञानी हर समय सुखी और अज्ञानी हर समय दुखी। ज्ञानी प्रसन्न रहते, मस्त होता है, मस्ती में रहते हैं, क्योंकि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का एक समय के लिए भी ज्ञानी आश्रय नहीं छोड़ते। और अज्ञानी हर समय चिंता में रहता है कि संयोग ना छूट जाए, पाप का उदय ना आ जावे, मरण ना हो जावे, कोई प्रतिकूल उदय ना हो जावे। अज्ञानी हर समय चिंतित, और ज्ञानी हर समय चिंतन करते हैं 12 भावना का, स्व पर का, 7 तत्व का, 6 द्रव्य का, हे उपादेय का, स्वाधीनता का, स्वतंत्रता का। ज्ञानी को पता है कण कण स्वतंत्र है, पर्याय स्वतंत्र। कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता। अज्ञानी निमित्त को दोष देता है और ज्ञानी अपना दोष देखता है। इतना अंतर है ना। अज्ञानी किसके ऊपर दोष देता है? किसके ऊपर? निमित्त पर। और ज्ञानी कहते हैं निमित्त का दोष नहीं है, निमित्त को अकिंचित कर। दोष अपना है, ये मेरे ही राग द्वेष के परिणाम है, जिसके कारण से ये कर्म बंधते हैं। ज्ञानी को पाप का उदय भी आता है और पुण्य का उदय भी आता है, परंतु पाप
पाप के उदय में, पाप के उदय में दुखी नहीं होते और पुण्य के उदय में सुखी नहीं होते। और अज्ञानी पाप के उदय में दुखी और पुण्य के उदय में अपने को बड़ा मानता है। ज्ञानी के जीवन में अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं, अभिमान नहीं। आया ना 6 ढाला में, रत्नकरण, शाकाचार आदि ग्रंथों में, समय सार में, ज्ञानी को 8 मद नहीं, रूप मद नहीं, बल मद नहीं, बोलो ऐश्वर्य का मद नहीं, तप मद नहीं, ज्ञान मद नहीं। ज्ञानी को अभिमान नहीं है, क्योंकि पता है किसके अभिमान करूं। अभिमान किया अब तक जड़ पर, अक्षय निधि को ना पहचाना। मैं जड़ का हूँ, जड़ मेरा है, यह सोच बना था मस्ताना। ज्ञानी कहते हैं हमें कोई दुखी करने में समर्थ नहीं। क्या कहते हैं ज्ञानी? हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। क्योंकि मैं सुख से लबालब भरा हुआ हूं। ज्ञानी की दृष्टि अंदर और अज्ञानी की दृष्टि बाहर। तो फिर से कितना अंतर पड़ गया। अज्ञानी हर समय सहयोग को देखता है, अज्ञानी हर समय परद्रव्य को देखता है, और ज्ञानी की दृष्टि का है, ज्ञानी की दृष्टि पारिणामिक भाव पर। चक्रवर्ती को पूछो, चक्रवर्ती कहते हैं हमें 6 खंड नहीं दिख रहा। चक्रवर्ती कहता है हमें तो अखंड स्वभावी भगवान आत्मा दिखता है। शोगानी जी ने लिखा है ना, चक्रवर्ती 6 खंड को नहीं साधते, अखंड को साधते। इसका नाम ज्ञानी। हमें भी ज्ञानी बनना है तो हमें अभ्यास करना पड़ेगा। ज्ञान का अभ्यास जब तक नहीं होगा, भेद ज्ञान नहीं होगा, तत्व चिंतन नहीं होगा, तत्व विचार नहीं करेंगे, तब तक हम भी अज्ञानी में से ज्ञानी नहीं बन सकते। हमें अज्ञानी में से ज्ञानी बनना है तो उपाय यही है, रास्ता यही है, विधि यही है। इसलिए तो पंडित टोडरमल जी ने लिखा है, तो कहते हैं देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार वाला जीव ही, तत्व चिंतन करने वाला जीव ही क्या बन सकता है? सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा बन सकता है। कितना अंतर है आप देखो ज्ञानी और अज्ञानी। कुछ बेन श्री का बोल है ना, पकड़ पकड़ मां अंतर है। पकड़ पकड़ मां, वो बिल्ली अपने बच्चे को पकड़े, बोलो, और बिल्ली उंदर को पकड़े। भानु आंटी दोनों में अंतर है ना? हाँ हाँ, बोलो बच्चे को कैसे पकड़ती है और उंदर को कैसे पकड़ती? एकदम पोलो पोलो पकड़े। हाँ, पोलो पोलो पकड़े ने ओलो तो एकदम दांत दबावीने पकड़े। उंदर को तो खाने के भाव से पकड़ती है, और बिल्ली अपने बच्चे को नरमास से पकड़ती है कि भाई उसको कहीं लग ना जावे, चूक ना जावे। ऐसे कह रहे ज्ञानी और अज्ञानी के अभिप्राय में जमीन आसमान का अंतर। 3 चीज होती है ना, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। 3 चीज। अगर हम बाहर से देखें तो अज्ञानी की क्रिया बहुत अच्छी दिखेगी, और शायद ज्ञानी की क्रिया, बोलो, अच्छी ना भी हो। 6 खंड को लड़ने जाता है ना चक्रवर्ती, 6 महीने के लिए जाता है 6 खंड जीतने के लिए, बोलो उस समय कौन कैसी क्रिया है? बाहर में तो मारकाट चल रहा है। परिणाम भी कह रहे हैं कि भाई परिणाम भी कह रहे अच्छे नहीं है, क्योंकि वहां पे कषाय है, मारने के परिणाम, जीतने के परिणाम। परंतु अभिप्राय अंदर में, अभिप्राय कैसा है? अभिप्राय सम्यक है। अभिप्राय में हर समय, बोलो हर समय क्या चल रहा है? ये क्रिया करने वाला और परिणाम से भिन्न मैं तो एकमात्र जानने वाला तत्व है ना। तीनों चीज अलग है ना, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। और एक अज्ञानी की क्रिया बहुत अच्छी दिखती है, त्यागी दिखता है, बाहर में तपस्वी दिखता है, व्रती दिखता है, उपवास करते हुए दिखता है, जंगल में दिखता है। बोलो परिणाम बताए है द्रव्यलिंगी के शुक्ल निष्ठा के परिणाम, परंतु कह रहे अभिप्राय मिथ्या है। अभिप्राय इसलिए मिथ्या है क्योंकि सब में अहमपना है, परंतु एक आत्मा में अहमपना है। क्या भूल रह गई है अभी द्रव्यलिंगी मुनिराज की? क्या भूल रह जाए? यही तो भूल है कि एक आत्मा में अहमपना नहीं किया, बस। बाकी तो सब कुछ किया धर्म के नाम पर। 11-9 पूर्व का पाठी है, बोलो इतनी इतनी मंदता कषाई की कि 9वीं ग्रैविक में जाके जन्मते। और यही दशा अपनी भी थी भूतकाल।
अनंत बार हमने क्या धारण किया, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रह विक उपचार, मैं निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाए ना। एक काम नहीं किया, हमें गुरुदेव क्यों मिले, गुरुदेव क्यों मिले, एक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, सम्यक दर्शन में वही निमित्त बने, इसलिए हमें गुरुदेव ही मिले। एक काम करना है अपूर्व काम इस मनुष्य भू में, बाकी तो पंच परावर्तन में हमने देखा है कि हमने सब कुछ अनंत बार कर लिया, क्रिया भी सुधारी और परिणाम भी बदले, परंतु तो कह रहे अभिप्राय नहीं बदले। ज्ञानी और अज्ञानी में अंदर से जमीन आसमान का अंतर पड़े, बाहर से कदाचित समान दिखे, सब कुछ सहयोग में दिखे, बोलो कर्म का उदय भी ज्ञानी को के जीवन में दिखाई देगा, शरीर भी है, परिणाम में भी आप देखोगे तो कहते राग द्वेष हो रहे हैं, परंतु ज्ञानी हर समय अपने को उससे सतत क्या मानता है, भिन्न चाहता, उसका नाम क्या है, उसका नाम ज्ञानी। ज्ञानी माने जो संवर जिसके जीवन में प्रकट हो गया, ज्ञानी माने जिनका 608 में नंबर लग गया, ज्ञानी माने कि जो अभी अल्प काल में ही सिद्धालय में जाकर क्या होने वाले, विराजमान होने वाले। ज्ञानी माने जिनको हर समय वेद ज्ञान हो रहा है, हर समय वेद ज्ञान। ज्ञानी माने जिनको अतीन्द्रिय आनंद का अंश प्रकट हो गया, पूरा जगत, बोलो पूरे जगत का वैभव ये आनंद के सामने फीका लगता है। गुरुदेव कहते हैं ना, एक को गाम और एक को राम, क्या कह रहे हैं वो, दो 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 वेद पढ़ गए, वो और पर, एक एक बाजू परम पारणामिक भाव, और उसके अलावा ज्ञानी के लिए सब कुछ पर आता है ना। गुरुदेव का बोल याद आ रहा है मुझे कि अज्ञानी दुनिया में इतने मग्न है, इतने मग्न है कि उसके सामने भगवान आत्मा को भूल गए, और ज्ञानी त्रिकाली में इतने मग्न है, बोलो भानुवार जी, कि उसके सामने किसको भूल गए, बाकी दुनिया ने भूल गया, ज्ञानी पूरी पूरी दुनिया को भूल गए, है ना। बोलो अंतर है कि नहीं, ज्ञानी अज्ञानी, कोई कुछ पढ़ी नहीं है, ज्ञानी को तो दुनिया ये होना है वो होता है, मेरे से तो सब भिन्न है, स्वतंत्र है, स्वाधीन है, मैं किसी का कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऐसी गजब की दशा होगी, आप विचार करो, पर में से सुबुद्धि उड़ गई, विषय भोग में दिखाई देने के बावजूद भी विषयों में सुबुद्धि नहीं। कह रहे हो ज्ञानी भी भोजन करते दिखाई दे रहे हैं, ज्ञानी भी आहार लेते दिखाई दे रहे हैं, परंतु कह रहे हैं ज्ञानी अंदर में हर समय अतीन्द्रिय आनंद का आहार ले रहा है। ज्ञानी विषयों को नहीं भोगते हैं, ज्ञानी अपने ज्ञान को भोग रहे हैं। और अज्ञानी किसको भोगता है, अज्ञानी उस विषय संबंधी राग को भोग रहा है। दो धारा अलग पड़ गई, ज्ञान धारा और राग धारा, तीन जीव है ना, अज्ञानी, ज्ञानी और केवली। अज्ञानी को तो एक ही धारा है, राग धारा, एक ही धारा, राग धारा, कर्म धारा। ज्ञानी को कितनी धारा है, कोई बता सकते हैं, जूम पढ़ते, ज्ञानी को कितनी धारा, हाँ, ज्ञान धारा ने कर्म धारा भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, भानुरंजन जवाब दिया, ज्ञान धारा और राग कर्म धारा, और केवली को एक ही धारा है ना, केवली को एक ही धारा, ज्ञान धारा। दो धारा चल रही है, तो ये राग से मेरा त्रिकाली रूप भगवान आत्मा कैसा है, अब कैसा कैसी दशा होगी कि जिसके सामने तीन लोक की संपदा भी नाप के मैल समान लगती है। चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरी के भोग, काग बीज समझते हैं सम्यक दृष्टि लोक। जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ, सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद ज्ञान हुआ। जहाँ ज्ञानी जग रहे हैं वह दुनिया सो रही है, और जहाँ दुनिया जग रही है वहां ज्ञानी सो रहा है। व्यवहार में जग रही है दुनिया और ज्ञानी सो गई।
और ज्ञानी निश्चय में जग रही है, और बोलो और अज्ञानी दुनिया वहां पे सो गई, है ना? अंतर है कि नहीं? बोलो। हमें भी अज्ञानी में से ज्ञानी बनना है तो अभ्यास यही करना पड़ता है, बारंबार विचार करे, हूँ कोण छू, क्या थी थयो, स्वरूप छे रूख, नहीं तो ये भव भी हाथ में से निकलते देर नहीं लगेगी। चिंतामणि रत्न के समान हमें ये दुर्लभ मनुष्य भव मिला है। एक एक मनुष्य भव का समय कहते चक्रवर्ती की संपदा से भी अनंत गुना कीमती है, अनंत गुना कीमती। समय बुद्धि शक्ति, बड़े पंडित जी कहते हैं समय बुद्धि शक्ति का सदुपयोग करो। 5 इंद्रियों के विषय जहर समान लगते हैं ज्ञानियों को, राग जहर समान लगता है। ज्ञानी कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, शरीर में रोग आ जावे हमें कोई चिंता नहीं। ज्ञानी कहते हैं रोग तो क्या, आत्मा में राग पड़ी, आत्मा में राग भी नहीं है, रोग की तो क्या बात कर। कोरोना शरीर को होता है, आत्मा को नहीं होता। कैंसर शरीर को होता है, आत्मा को नहीं होता। हार्ट अटैक शरीर में आता है, आत्मा में नहीं आता। आत्मा को हार्ट हो तो अटैक आवे। बहुत सरस। हाँ। आत्मा में ब्लड हो तो ब्लड प्रेशर हो। बोलो। और हमें लगता है हमें हार्ट अटैक आ गया, मुझे कैंसर हो गया। ज्ञानी कहते हैं भाई हाँ, अज्ञानी अज्ञानी को ही विचार करना चाहिए कि है कैंसर है, परंतु कौन सा? पर्याय में मिथ्यात्व रूपी कैंसर, पर्याय में मिथ्यात्व रूपी कोरोना है, पर्याय में मिथ्यात्व रूपी बड़े में बड़ा रोग है, उसका तो विचार ही नहीं करता है अज्ञानी। उसको तो ये शरीर की चिंता है, शरीर की शरीर को कुछ ना हो। अरे शरीर को कितना भी संभालेंगे, शरीर की कितना भी चिंता करेंगे तो भी ये शरीर अपने अनुसार परिणमन करने वाला नहीं है। ज्ञानी तो हर उदय में समता रखते हैं, विज्ञान करते हैं कि एक द्रव्य बीजा द्रव्य नु काई ना कर, जहां दे अपनी नहीं तहान अपना कोई। प्रैक्टिकल करे ना, अपना जैन धर्म प्रैक्टिकल है, थ्योरी थ्योरी तो पढ़ ली अनंत बार भाई, ये पढ़ाई तो कर ली, शास्त्र से पढ़ाई, शास्त्र की पढ़ाई तो अनंत बार की, परंतु हमने क्या नहीं किया? बोलो। प्रैक्टिकल नहीं, वेद ज्ञान नहीं किया, ज्ञान का अभ्यास नहीं, ज्ञान लक्षण को पकड़े, ज्ञान लक्षण को कि मैं हर समय जानने वाला, भूतकाल में भी जानने वाला, वर्तमान में भी जानने वाला और भविष्य में भी जानने। यानी निर्भर रहते, कोई चिंता नहीं, इसकी चिंता कर। ये चिंता का मार्ग नहीं है, टेंशन का मार्ग नहीं है, डिप्रेशन का मार्ग नहीं है, प्रसन्न रहने का, आनंद में रहो। हर समय की पर्याय क्रमबद्ध है, एक एक समय की पर्याय अपने स्व काल में खचित है। बोलो। अरे जहाँ 3 लोग के तीर्थंकर मिलकर भी एक समय की पर्याय में फेर बदल नहीं कर सकते हैं, तो हम अल्प वीर्य के धारी उसको बदल दे। बोलो, वो तो कैसे पॉसिबल है? संभव ही नहीं है। अनंत शक्ति के धारी तीर्थंकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हमारी ताकत बोलो कैसे कर सकते? अल्प वीर्य के धारी कह रहे हैं ना, यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वतंत्र है, स्वतंत्रता को देखो, स्वाधीनता को देखो, कण कण की स्वतंत्रता, विषयों में से सुबुद्धि तोड़े। वो कहते हैं ना भाई, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, हमें बड़े 5 इंद्रिय के विषयों की भी रुचि हो और आत्मा की रुचि भी, ऐसा हो ही नहीं सकता। आत्मा 3 काल में प्राप्त नहीं हो सकता। पूज्य बेंशी कहते हैं पूरा मार्ग रुचि का है, लग्नि का है, धुन का है, धगस का है। क्षयोपम ज्ञान का मार्ग ही नहीं है। क्षयोपम ज्ञान बढ़े या कम हो, उसका मोक्ष मार्ग के साथ कोई संबंध नहीं। बोलो। शिव भूति मुनिराज का क्षयोपम ज्ञान कम था, उसी भाव से कहा चलेगा, मोक्ष चले गए। और यहाँ पे कह रहे हाँ बराबर है। हाँ। और कह रहे यहाँ पे तीरन गति का अनपढ़ जीव, नरक का नार की, जिनको 7 तत्व के नाम पूछो तो भी कह रहे हमें नहीं पता। कह रहे सम्यक दृष्टि जीव, क्योंकि सम्यक दर्शन का मापदंड अंदर से है, बाहर से क्या कह रहे। और अज्ञानी हर समय बाहर से देखता है, इसके पास कितना वैभव है, कितना पैसे है, कितने मकान है, कितने घर है, कितनी संपदा है, कैसा शरीर है, क्षयोक्षम कितना है,
अज्ञानी हर समय मापदंड करता है बाहर से और ज्ञानी देखते हैं अंदर से। क्योंकि एक बार सम्यक दर्शन हो गया माने देखने का नजरिया बदल गया। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। देखने का एंगल बदल गया, देखने का एंगल बदल। अभी ज्ञानी कहते हैं, हमें कहते हैं कि भाई हमें बुद्धिगल में भेद ही नहीं दिखाई दे। श्रीमद जी ने लिखा है ना अपूर्व अवसर में, रज कण के रिद्धि वही मानिक देवनी सर्वे मान्या बुद्धिगले का स्वभाव जो। क्या क्या विचार करो आप, कैसी ताकत होगी ज्ञानी की कि कहते हैं कि रजकण हो कि वैमानिक देव की रिद्धि हो। हमें तो दोनों में क्या दिखता है, बुद्धिगल ही दिखता है। उद्गल। क्योंकि चैतन्य हीरा दिख गया, चैतन्य हीरा दिख गया तो जड़ हीरे की क्या वैल्यू, क्या कीमत। धूल धूल, गुरुदेव तो कहते हैं पैसा धूल धूल है, कोई कीमत नहीं। यही सब छूटा हुआ है, यही छूटा हुआ। और जब मरण हो जाता है, द्रव्य मरण होता है, तो एक परमाणु साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं है। हम क्या साथ में ले जाएंगे, विचार करो क्या आएगा। हमने जैसे परिणाम किए होंगे वैसे कर्म बंधेंगे और कर्म साथ आएंगे। और तत्व ज्ञान के संस्कार डाले होंगे तो ये तत्व ज्ञान के संस्कार, ये अभ्यास काम है, ये साथ में आने वाला। ये मेरी पूंजी है, ये तत्व ज्ञान की पूंजी, ये मेरी पूंजी, ये साथ आएगा और कुछ साथ में आने वाला नहीं है ना। पूज्य बेन श्री का एक बहुत सुंदर वही दृष्टांत देकर उन्होंने समझाया कि एक गांव से दूसरे गांव जब वो व्यक्ति जाता है तो बोलो साथ में क्या लेके जाता है, क्या लेके जाता है। साथ साथ सू ले जाए, भातू ले जाए ना, भातू लेके जाता, हाँ भोजन लेके जाता। ऐसे हम एक यहाँ से छूट कर हम दूसरे गांव में जाएंगे, कहीं ना कहीं तो जाना है ना, कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे, तो क्या लेके जाएंगे, क्या लेके जाएंगे। ये तत्व ज्ञान का भातु ये साथ लेके जाना है बस। खूब संस्कार डाले, गायक छू, परम पारिणामिक भाव छू। गुरुदेव का 3 वाक्य मैं बारंबार याद करती हूँ, बोलती हूँ, परमात्मा छू एम नक्की करो, हूँ परमात्मा छू एम निर्णय करो, અને હું परमात्मा छू एम अनुभव। ज्ञानी किसका नाम, ज्ञानी माने जिनका अभिप्राय, सोच, विचार, चिंतन, जीवन, देखने का नजरिया, अभिप्राय सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। अभी अभी कह रहे हैं कि कुछ भी बाहर में हो, ज्ञानी कहते हैं छेदाई जाए, भिदाई जाए, कोई अन्य ले जाए, परंतु ज्ञानी कहते हैं हमें कोई डर, कोई भय। चाह नहीं है राज्य की, चाह नहीं है रमणी की, चाह नहीं है रमणी की, चाह यही बस एक अंदर में मुक्ति वधु को वरने की, मुक्ति वधु को वरने की। बहुत सुंदर। अनंत बार शादी तो की। ये जो संसार में जो स्त्री है उनके साथ तो अनंत बार क्या शादी की। आता है ना, भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर, मुझको जाना पड़ा। इस जहां की बधुए अनेकों बनी, इस जहां की वधुए वधुए ये स्त्रियों के साथ मैंने अनंत बार क्या शादी रचाई। मुक्ति रानी न अब तक मेरे मन बसी। कौन सी रानी, मुक्ति रमणी। मुक्ति रमणी के साथ एक बार भी वर्ण नहीं किया। क्या कह रहे हैं, ये तो सब बहुत, ये क्या है, संसार है, संसार बढ़ाने का कारण है। और एक बार अंदर में ये गायक के साथ शादी कर ले तो मुक्ति रूपी सुंदरी को प्राप्त हुए बिना ये जीव रहेगा। ये भव में हमें एक काम करना है, क्या काम करना है कि ये भव में हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है। ये भव हमारा हाथ में से ऐसे ही ना चला जाए।
सम्यक दर्शन के बिना ना चला जावे, आत्मा की अनुभूति के बिना ना चला जावे। बहुत दुर्लभता से हमें चीज मिली है। धन्य धन्य है वे जीवन भव पाय यह कारज किया। जैसे शरीर में अंदर आत्मा ना हो तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं, ऐसे सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो उस आत्मा की कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं। इसलिए हम दिन रात एक करके हम क्या करें, ये सम्यक दर्शन की कमानी कर ले करिले कमाणी सम्यक ज्ञान नीरे, करिले कमाणी रत्न त्रय नीरे। हे आवो अवसर फरी नहीं मड़या मानवी, करिले कमाणी सम्यक दर्शन नीरे। हम कर ले अपना काम। एक बात, अंतिम बात कहकर पूरा करती हूँ। ज्ञानी काटे कर्म हंस हंस कर, और अज्ञानी काटे कर्म रो रो। दोनों में अंतर है ना। अज्ञानी काटे कर्म रो रो कर, और ज्ञानी काटे कर्म बोलो हंस हंस कर। अंदर में ऐसा ऐसे गुप्त हो जाते हैं कि कर्म अपने आप क्या हो जाते हैं, सबके सब नष्ट हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि ज्ञानी सिद्ध दशा में अनंत काल के लिए, सादी अनंत काल के लिए विराजमान हो जाते हैं। ऐसी दशा हमारी भी हो जावे, इसी मंगल भावना के साथ। बहुत सुंदर, बहुत सरस। અમારા ભાગ્ય છે કે તમે લાસ્ટ મિનિટ કનેક્ટ થઈ શક્યા. એક પ્રશ્ન છે જીનલબેન, એક પ્રશ્ન છે. ટાઈમ છે જીનલબેન, આજે શિવભૂતિની તમે વાત કરી ને, તો એ શિવભૂતિ જે એકચ્યુઅલી તો એ મુનિ જ હતા, તો he was already ચોથામાંથી તો પાસ થઈ ગયા હતા, તો એને સ્વપરનું વેદનાન તો હતું જ, તો પછી છિલકાની બેની વાત કેમ આવે પાછી? એ અંતરંગની સ્થિરતા માટે, એ ચારિત્રનો જેટલો દોષ હતો, એ ચારિત્રનો જે દોષ હતો, એ જેટલી કમજોરી હતી, હવે એને દૂર કરવા માટે એ પુરુષાર્થ એ કરતા હતા. सम्यक दर्शन तो प्राप्त થઈ ગયું, તો છઠ્ઠા સાતમામાં ધ્રુવડા ભાવલિંगी मुनिराज, पर अब जितना चारित्र का दोष था, अस्तित्व जन्य दोष है, उसको दूर करने का वो उपाय कर रहे थे। और उसमें उनको वो क्या दिख गया, वो बाई दिख गई, बराबर। और फिर उसमें उनको गुरु ने जो मंत्र दिया था, और उस मंत्र को भी वो भूल गए थे। और वो बाई को दाल और छिलका अलग करते हुए देखा, तो मानुष मातुष, बराबर। ऐसा करते करते राग भी मेरा नहीं और द्वेष भी मेरा नहीं, ऐसा करते करते अंदर में ऐसे स्थिर हो गए। अभी ये स्थिरता का पुरुषार्थ कर रहे थे, स्थिरता का। પણ જ્યારે આપણે જ્યારે સ્વપરની છોતરાને ઈ બે જે છે, ત્યાં તો સ્વપરનું ભેદજ્ઞાન છે ને, રાગ ને જ્ઞાન જુદા એમ છે ને, તો રાગ ને જ્ઞાન જુદા, તો ઈ તો એને પહેલા સમજાઈ ગયું હતું, તો વળી પાછું પણ દર્શન મુનિના અભાવ માટે અને ચારિત્ર મુનિના અભાવ માટેની વિધિ તો એક જ છે ઉષા। जब 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 दर्शन मुनि का सम्यक दर्शन, जब अंदर में पहली बार निर्विकल्प दशा की प्राप्ति करेगा, चौथा गुणस्थान वर्ती जीव, वो भी ऐसे ही व्याख्यान करते करते अंदर जाए। और जब चारित्र का पुरुषार्थ करना है, तो उस समय पे वो ऐसे, भले उसका सम्यक दर्शन उसको हो गया है, परंतु अंदर जाना है ना, वापस स्थिरता करनी है ना, तो विधि तो यही है, उपाय तो यही है। फिर से परिणाम भिन्न जानता ही है, परंतु उपयोग को अंदर एकाग्र है, वो वापस ऐसे ही अभ्यास करे कि विधि तो एक ही है, विधि में अंतर नहीं है। ऐसे ही बुद्धिपूर्वक व्याख्यान करते करते अंदर जाना पड़ेगा, और फिर वो अंदर जाएंगे तो फिर वो स्थिरता को प्राप्त होंगे, तो वो चारित्र मुनि का अभाव। हाँ बराबर बराबर, એટલે વિધિ એક છે, એટલે એવી રીતે વિધિ કરતા કરતા ज्ञान में वापस, हाँ ज्ञान में वापस उपयोग में वो वापस वो विज्ञान करेगा, और फिर वो उपयोग को बाहर से हटाकर फिर वो अंदर में वापस करेगा। विधि तो दोनों के लिए सेम ही है,
खाली इसमें क्या है कि इसमें अभी वो लीनता बढ़ेगी, स्थिरता बढ़ेगी, और उसमें स्थिरता बहुत कम समय के लिए, कम समय, इसमें स्थिरता अब ज्यादा समय के लिए होगी, क्योंकि वो चारित्र का पुरुषार्थ कर रहा है ना, इसके लिए। પણ એમાં પછી નવકાર મંત્રની વાત યાદ રહે કે ન રહે, that is not relevant then. ખાલી આમાં તો સ્થિરતાની વાત છે ને, એટલે એને નવકાર મંત્ર યાદ રહ્યો કે ન રહ્યો is not important. Not important, not important. ये तुमने कितना धारणा છે, कितना याद है, कितना आपका शिवचन का उघाड़ है, इसका उसके साथ कोई लेना देना नहीं। इसमें तो खाली वेद्यान चाहिए, बस स्व और पर का, दो चीज ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। અને એક છે ને લાસ્ટ ટાઈમ તમે શક્તિનું લીધું હતું ને, હજી આપણું પૂરું નહોતું થયું, તો એમાં મને એક પ્રશ્ન હતો કે આપણી જે 26મી શક્તિ છે ને, એમાં જે સાધારણ અસાધારણ સાધારણ અસાધારણ એ જે શક્તિ છે ને, તો એમાં સાધારણ અસાધારણ તો સમજાય, પણ સાધારણ અસાધારણ સાથે લેવાનો એ સમજાતું નથી કે ઈ સર માટે, કારણ કે સાધારણ અસાધારણ તો ધર્મ છે, અને ધર્મ છે એ તો સાપેક્ષ હોય ને, અહીંયા આપણે શક્તિ તો નિરપેક્ષ હોય, તો એમાં એ સાધારણ અસાધારણ સાથે લીધું છે ને, એ બેસતું નથી. साधारण असाधारण में बताया था ना मैंने कीधું હતું ને લાસ્ટ ટાઈમ। બરાબર, સાધારણ અસાધારણ સમજાય છે બેન, પહેલા બે પ્રશ્ન, પહેલા બે ફાઇન, પણ પછી જે સાધારણ અસાધારણ આવે છે ને, એ સાધારણ અસાધારણ સાધારણ અસાધારણ, તો એ ત્રીજો પાર્ટ ત્યાં લીધો, પણ એ તો સાપેક્ષ છે, તો એ તો ધર્મ છે, તો પછી એ શા માટે ત્યાં લીધું? કેમ સાપેક્ષ કઈ રીતે? એટલે સાધારણ અસાધારણ જે ત્રીજો પાર્ટ છે ને, એમાં એમ લેવાનું છે કે એકમાં નથી અને બાકી બધામાં છે, તો એકમાં નથી એટલે અસાધારણ અને બાકી બધામાં છે એટલે સાધારણ. જેમ કે અમૂર્તિકપણું ઉદ્ગલમાં નથી અને બાકી બધામાં છે, તો એ જે થઈ ગયું ને, એ સાધારણ અસાધારણ થયું. પણ ત્યાં સાપેક્ષ આવે ને, સાપેક્ષતા આવી ને બેન, એક નથી ને બીજું છે, તો એ સાપેક્ષતા આવી ને, તો પછી ત્યાં એ તો સાપેક્ષ થઈ ગયું. અને જૈન સિદ્ધાંત પ્રવેશિકામાં પણ સાપેક્ષ જ લખ્યું છે, પણ આઈ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે શા માટે એને શક્તિમાં લીધું. નહીં એમ નહીં, એ બરાબર છે કે ભાઈ એકમાં છે ને બીજામાં નથી, એટલે સાધારણ અસાધારણ સિદ્ધ થયું. હવે આ જે આખી શક્તિ છે ને, આજે ત્રણ ને મળીને આખી એક શક્તિ બને છે ને, એ શક્તિનું એકચ્યુઅલી કામ શું છે ખબર છે? એ શક્તિનું એવું કામ છે કે આ બધાને ધારી રાખવું, સાધારણ અસાધારણ અને સાધારણ અસાધારણ, આ બધાને એક સાથે આત્મામાં ધારી રાખવું, એ આ શક્તિનું કામ છે. આ સાધારણ અસાધારણ સાધારણ સાધારણ શક્તિનું કામ છે. આ બધાને એક સાથે જીવમાં વસ્તુમાં ધારીને રાખવું, આ બધા ગુણ, સાધારણ ગુણ, અસાધારણ ગુણ અને સાધારણ અસાધારણ, આ ત્રણેયને એક સાથે આત્મામાં ધારીને રાખવું, એ આ શક્તિનું કામ છે. તો શક્તિઓ નિરપેક્ષ છે કે નથી? શક્તિઓ હંમેશા નિરપેક્ષ હોય, બરાબર? શક્તિઓ નિરપેક્ષ હોય, કારણ કે શક્તિઓનો કોઈ બીજો કોઈ વિરોધ ધર્મ તો નથી, રાઈટ? એટલે ઇટ ઇઝ લાઈક અ ગુણ, ગુણની જેમ ગુણ કેમ નિરપેક્ષ છે, એમ શક્તિ નિરપેક્ષ હોય, પણ જ્યારે આપણે સાધારણમાં સાપેક્ષ, આમ જેમ ધર્મમાં કેમ હોય નિત્ય અનિત્ય, એવું આ સાધારણ સાધારણ એવી સાપેક્ષતા નથી. આ ત્રીજા અંશમાં જેમ નિત્ય અનિત્ય છે, એક અનેક છે, બરાબર, એમાં જે સાપેક્ષપણું છે એવું અહીંયા નથી, અહીંયા નથી. એટલે કે મૂર્તિકપણા કેમ ના, ત્યાં આગળ મૂર્તિકપણાની સાપેક્ષતા આવી ને, મૂર્તિકપણાની સાપેક્ષતા આવી કે મૂર્તિક અમૂર્તિક સાપેક્ષતા નહીં કહેવાય, એમ નહીં કહેવાય, એમ સિદ્ધ નહીં થાય. સાપેક્ષ એટલે એક જ વસ્તુમાં બે ધર્મો સાથે રહી શકે, બરાબર, એવી સાપેક્ષતાની વાત છે. ત્યાં ધર્મોમાં એ સાપેક્ષતાથી, અહીંયા એ પ્રકારની અહીંયા વાત નથી. મૂર્તિક અમૂર્તિક એમ એટલે અભાવવાળી સાપેક્ષતા એવું નહીં લેવાનું. અલગ રીતે અહીંયા ઘટિત થયું છે. જેમ ધર્મોમાં જેમ છે એવી રીતે અહીંયા તમે ઘટિત નહીં કરતા. અચ્છા અચ્છા, હા. અને બીજો પ્રશ્ન એમ થતો હતો કે જે આપણે સ્વપર પ્રકાશક શક્તિ છે ને, એ 47 શક્તિમાં નથી લીધી, અને આમ તો અનંત શક્તિમાં આવી જાય, પણ 47 શક્તિમાં નથી લીધી. ઇટ્સ સચ અ કોમન શક્તિ, તો પછી 47 શક્તિમાં કેમ નથી લીધી? કઈ શક્તિ? સ્વપર પ્રકાશક શક્તિ.
સ્વ પર પ્રકાશક શક્તિ તો આમાં સામેલ થઈ જ જાય છે ને, જ્ઞાન શક્તિમાં, ચિત્તી શક્તિમાં, પ્રકાશ શક્તિમાં, સ્વચ્છત્વ શક્તિમાં, સર્વજ્ઞત્વ શક્તિ, આ બધા શક્તિમાં જ્ઞાનથી રિલેટેડ છે ને. અને જ્ઞાનનો સ્વભાવ તો સ્વ અને પ્રકાશનું છે, એટલે એમાં જ શામિલ થઈ ગયું ને સ્વભાવ, જ્ઞાનનો સ્વભાવ, લોકાલોકને જાણવું, અને સ્વ સંવેદનમય પ્રકાશ શક્તિ, આ બધું એમાં જ ગર્ભિત થઈ ગયું ને, એમાં ગર્ભિત થઈ ગયું. હા હા, બરાબર. હા, એટલે લખી નથી. યા બરાબર. ચાલો, થેન્ક યુ. પણ ક્યારેક પછી આપણને ટાઈમ મળશે ને તો પાછું શક્તિ જરાક સરખી રીતે, તે દિવસ જરાક વોઇસ બ્રેક બહુ થતો હતો ને, ફાસ્ટ ઓલો તમારો અવાજ જ ઇન એન્ડ આઉટ થતો હતો ને ત્યાં આગળ, તમ ભાવના. એટલે we have to do that again પાછું ક્યારેક. અધૂરી પણ રહી ગઈ હતી, બધી રિક્વેસ્ટ આવ્યા છે, એટલે કે આપણે ચિનલબેનને કહેજો કે પાછું આપણે ક્યારેક હવે ટાઈમ રહેશે ને તો એવી રીતે આપણે કરશું પાછું. ચિંતુબેન પણ બહુ સરસ ને તમારો આગળનો હતો સેશન કે ટાઈમ અમે લીધો. તો હું લીવ કરું છું ભાનુ આંટી. હા, બસ અમે ચિનવાણી સભામાં બધાને જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. ને આનું રેકોર્ડિંગ હું મોકલાવી દઈશ ચિનલબેન. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર બધાને. જય જિનેન્દ્ર બધાને. હા, જય જિનેન્દ્ર બધાને. યાર રેકોર્ડ. હા, આપણે પાછી ચિનવાણી સ્તુતિ એક નાનકડી લઈ લે. ચાવાણી કે જ્ઞાન સે સુચિ લોકાલોક, સવાણી મસ્તક નમો સદા તે તું તો. બોલો ચિનવાણી માત કી જય હો. જય હો. જય હો. હા, બધાને જય જિનેન્દ્ર. બપોરે આપણે સેશન છે 2:30 વાગે. તો જેમનાથી આજનું બપોરનું બહુ જ સરસનું પ્રવચન છે લાલચંદભાઈનું, તો ટ્રાય એન્ડ અટેન્ડ.